हेलो फ्रेंड्स, आईसीआर नेट के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अगेन एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हैं, इनको डिस्कस करेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है और क्वेश्चन से रिलेटेड ये जो है कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। क्वेश्चन कह रहा है प्राइमिटिव वैरायटीज विच आर इवॉल्व्ड थ्रू बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन बट विदाउट एनी systematic and sustained plant breeding efforts and are storehouse of variability are known as। तो ऐसी वैरायटीज जो कि प्राइमिटिव हैं और जिनका जो इवोल्यूशन है ये विदाउट एनी सस्टेनेबल एंड सिस्टमेटिक प्लांट ब्रीडिंग इफर्ट्स के थ्रू हुआ है, लेकिन ये जो है स्टोर हाउस हैं वेरिएबिलिटी की। मतलब इनमें अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए काफ़ी हद तक वेरिएबिलिटी पाई जाती है और इनको हम प्लांट ब्रीडिंग के लिए यूज कर सकते हैं, पौधों के इम्प्रूवमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन जो इनका डेवलपमेंट है वो जो है विदाउट एनी प्लांट ब्रीडिंग इफर्ट्स के थ्रू हुआ है, नेचुरल तरीके से भी हुआ है और आर्टिफिशियल तरीके से भी हुआ है। तो ऐसी वैरायटीज को हम क्या कहते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है ऑब्सोलीट वैरायटीज। तो ऑब्सोलीट वैरायटीज मतलब जो अप्रचलित वैरायटीज होती हैं, इनको हम ऑब्सोलीट वैरायटीज बोलते हैं। ऑब्सोलीट वैरायटीज मतलब होता है वैरायटीज ऑफ रिसेंट पास्ट, जो कि कुछ समय पहले तो कल्टीवेशन में थी लेकिन अभी जो है कल्टीवेशन में नहीं है। तो ऐसी वैरायटीज को हम बोलते हैं ऑब्सोलीट वैरायटीज। जैसे कि गेहूं में एग्जाम्पल दिया जाता है K65, K68 और NP सीरीज की जो भी वैरायटीज हैं, ये सब जो है ऑब्सोलीट वैरायटीज के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि इनका अभी जो है कल्टीवेशन नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ समय पहले जो है ये पॉपुलर थी, ये कल्टीवेशन में थी, कॉमर्शियल लेवल पे कल्टीवेशन इनका होता था, लेकिन अभी ये कल्टीवेशन में नहीं है। तो ऐसी वैरायटी जो कि कुछ समय पहले, कुछ साल पहले जो है कल्टीवेशन में थी, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी, लेकिन अभी कल्टीवेशन में नहीं है, तो ऐसी वैरायटीज़ को हम बोलते हैं ऑब्सोलीट वैरायटीज़ या फिर अप्रचलित वैरायटीज़। तो यहाँ पे इनके बारे में डिस्कशन नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑब्सोलीट वैरायटीज़ जो होती हैं ये सस्टेन्ड एंड सिस्टमेटिक ब्रीडिंग इफर्ट्स के थ्रू डेवलप की जाती हैं और ये कल्टीवेशन में भी रहती हैं, पॉपुलर भी होती हैं। तो इस तरीके की वैरायटीज को हम बोलते हैं ऑब्सोलीट वैरायटीज, अप्रचलित कल्टीवर या फिर अप्रचलित वैरायटीज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है लैंड रेसेस। लैंड रेसेस जो होती हैं ये प्राइमिटिव वैरायटीज होती हैं। लैंड रेसेस जो होती हैं ये प्राइमिटिव वैरायटीज होती हैं और ये नेचुरल और आर्टिफिशियल सिलेक्शन दोनों के द्वारा इवॉल्व होती हैं, लेकिन इनमें किसी भी प्रकार का ब्रीडिंग इफर्ट्स जो है नहीं लगा होता है। किसी प्रकार का सिस्टमेटिक और सस्टेन्ड ब्रीडिंग इफर्ट्स जो है इसमें नहीं लगा होता है। ये एक प्रकार से फार्मर्स के थ्रू डेवलप की गई वैरायटीज कही जाती हैं, फार्मर्स वैरायटीज कही जाती हैं, क्योंकि ये जो है बहुत ही पुराने समय की जो वैरायटीज हैं उनको जो फार्मर्स जो है कंटिन्यू करते हुए, ग्रो करते हुए आ रहे हैं, ये वही वैरायटीज होती हैं। इनमें किसी भी प्रकार के ब्रीडर का कोई रोल नहीं रहता है, कोई योगदान नहीं रहता है। ये जो है एक प्रकार से कंटिन्यू की जाती हैं फार्मर्स के थ्रू। तो ऐसी वैरायटीज को देसी वैरायटीज एक प्रकार से हम इनको कह सकते हैं। जो ये वैरायटीज होती हैं, लैंड रेसेज होती हैं, तो ये प्राइमिटिव वैरायटीज होती हैं और बिना किसी जो है ब्रीडिंग इफर्ट्स के थ्रू डेवलप हो जाती हैं। लेकिन ये जो है स्टोर हाउस होती हैं वेरिएबिलिटी की। ये एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन में ग्रो हो सकती हैं, प्रॉब्लमेटिक सॉइल में ग्रो हो सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इन वैरायटीज के पास स्टोर हाउस होता है किसका, वेरिएबिलिटी का। और वेरिएबिलिटी का स्टोर हाउस होता है, इसका मतलब कि इनके पास जीन्स होते हैं अलग अलग स्ट्रेस इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिए। तो इनको हम ब्रीडिंग के लिए, इनको हम बैक क्रॉस ब्रीडिंग के लिए, इनको हम पेडिग्री ब्रीडिंग के लिए इनको हम यूज कर सकते हैं। और जो कल्टीवेटेड वैरायटीज हैं, जो कल्टीवर हैं, उनमें जो है हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इंट्रोग्रेसिव ब्रीडिंग भी कर सकते हैं इनका यूज करके हम। तो नए नए जो जीन्स हैं उनको जो है हम कल्टीवेटेड वैरायटीज में इनके थ्रू जो है इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है स्टोर हाउस होती है वेरिएबिलिटी। ठीक है।
तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो है ऑप्शन दिया हुआ है वाइल्ड फार्म्स। तो वाइल्ड फार्म देखिए ये जो दोनों हैं ये वाइल्ड नहीं है, ये एक प्रकार से कल्टीवेटेड है और इनका कल्टीवेशन होता है। जो ऑब्सोलीट वैरायटीज होती हैं, लैंड रेसेस होती हैं, ये कल्टीवेटेड हैं, ये वाइल्ड फार्म नहीं है या फिर वाइल्ड रिलेटिव जो है नहीं है, वाइल्ड स्पीसीज नहीं है। जबकि यहाँ पे दो जो ये दिए गए हैं वाइल्ड फार्म्स एंड वाइल्ड रिलेटिव्स, ये वाइल्ड स्पीसीज होती हैं। तो वाइल्ड फार्म क्या होते हैं? वाइल्ड फार्म्स ऐसी वाइल्ड स्पीसीज होती हैं जिनसे डायरेक्टली जो है कल्टीवेटेड स्पीसीज जो है डेवलप हुई है। वाइल्ड फार्म ऐसी वाइल्ड स्पीसीज होती है जिससे डायरेक्टली जो है कल्टीवेटेड स्पीसीज इवॉल्व हुई है, समझ गए। जबकि वाइल्ड रिलेटिव्स जो होते हैं ये ऐसी वाइल्ड स्पीसीज होती हैं जो कि कल्टीवेटेड स्पीसीज से इवोल्यूशन के दौरान रिलेटेड होते हैं। मतलब सपोज डेट यहाँ पे हम कहें कि एक कोई, इसको हम सी मान लेते हैं, इसको हम वाइल्ड फार्म को सी मान लेते हैं, यहाँ पे ए हो गया और यहाँ पे बी हो गया, इसके बाद अगेन जो है सी हो गया। तो ये जो स्पीसीज हैं ए और बी जो कि सी से रिलेटेड हैं और इनडायरेक्टली कल्टीवेटेड स्पीसीज से भी रिलेटेड हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे? वाइल्ड रिलेटिव्स कहेंगे, क्योंकि इवोल्यूशन के दौरान जो है ये बीच में आई हुई हैं और ये कहीं ना कहीं कल्टीवेटेड वैरायटीज से भी जो है रिलेटेड हैं एज ए डिसेंट। ठीक है, वंशक्रम जो है इनका एक प्रकार से हम कहें इस कल्टीवेटेड वैरायटीज का वंशक्रम जो है बी से जो है रिलेटेड है या फिर ए से रिलेटेड है। तो जो ए और बी हैं ये क्या हो जाएंगे? वाइल्ड रिलेटिव्स हो जाएंगे। जबकि सी जो है यहाँ पे ये वाइल्ड फार्म हो जाएगा। तो वाइल्ड फार्म जो होता है ये कल्टीवेटेड स्पीसीज से डायरेक्टली रिलेटेड होता है, जबकि जो वाइल्ड रिलेटिव्स होते हैं ये इवोल्यूशन के दौरान जो है कल्टीवेटेड वैरायटीज से रिलेटेड होते हैं, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते हैं। तो इस तरीके से हम ये भी देख सकते हैं कि जो सी है या फिर जो वाइल्ड फार्म है इसका जो है इजिली क्रॉस हो सकता है कल्टीवेटेड स्पीसीज से, जबकि जो वाइल्ड रिलेटिव्स हैं इसका इजिली जो है क्रॉस नहीं हो सकता है कल्टीवेटेड स्पीसीज से। तो जीन ट्रांसफर जो होता है ये वाइल्ड फार्म से इजिली हो सकता है, जबकि वाइल्ड रिलेटिव से जो है जीन का ट्रांसफर इजिली जो है नहीं हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिनको हमने जो है डिस्कस किया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।